हेलो नमस्ते। एक और रीडिंग मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि बुरे घटिया लोगों को सबक कैसे सिखाएं। तो ये टैरो कार्ड के माध्यम से देखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और ये जनरल रीडिंग है, ताती पर ध्यान नहीं देंगे। आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आपके लिए, बाकी किसी अन्य के लिए हो सकता है। तो एक लाइक तो बनता है और कमेंट्स करके बताएं ज़रूर ये रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी एनर्जी पिकअप करके आपके लिए भी एक रीडिंग कर सकूं। तो चलते हैं वीडियो पे। तो कार्ड मैंने पहले ही सफल कर लिए हैं। तो बुराई को कभी बुराई से ख़त्म नहीं किया जा सकता। जब आपका बुरा दौर चल रहा था तब आपने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे मेरे भगवान, क्यों हो रहा है ये सब मेरे साथ, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। आपने जानबूझकर किसी को कभी दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन अनजाने में कहीं ना कहीं आपसे भी गलतियां हुई। तो आप गलत को सबक देने से पहले उसे हमें अपनी भी गलती देख लेनी चाहिए, एक नज़र डालना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलती हमारी भी हो। तो गलत को गलत सज़ा नहीं दे सकता ना, तो एक बार अपने बारे में भी आपको देखना है। अगर आप भगवान की तरफ जाते हैं तो ईश्वर आपके छोटे मोटे कर्मा का भी इन बुरे लोगों के माध्यम से ख़त्म कर देते हैं। कहीं ना कहीं ये बुरे लोग हमें साफ सुथरा बना देते हैं। तो द्वेष का भाव न रखें अपने साथ बुरे करने वाले से। उनको उनके कर्मों की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। कर्म बुरे हो सकते हैं लेकिन व्यक्ति नहीं। आप व्यक्ति से नफरत ना करें, उसके कर्म ईश्वर काट दें ऐसी प्रार्थना करें, पर बुरे व्यक्ति को बिल्कुल ना दिखाएं कि आपने उसे ऐसे ही ईश्वर पे छोड़ दिया। बस मन के विचारों को शुद्ध करना है, अपने अंदर की आवाज़ पर ध्यान दें और जो आपकी अंतरात्मा कहे वही कर्म करें। आपको गुस्सा तो आता है पर वो गुस्सा प्योर है, क्योंकि आप गलत काम होते नहीं देख सकते। तो इन गलत लोगों को सबक तो सिखाना ही है। इनको ईश्वर का, अध्यात्म का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन आप जुड़ गए हैं अध्यात्म से तो आप समझ लेते हैं ये क्यों कैसे सब कर रहे हैं। आपका स्तर ऊपर उठ चुका है। आप सबसे पहले इनको ये बता दें कि इनके किसी भी काम से आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है। ये आपके साथ और बुरा करेंगे ये सोचकर डरना नहीं है, इनसे लड़ना नहीं है, पर इनकी बुरी बातों को हिम्मत से सिरे से नकार दें। बिल्कुल मना करते। काम अपने सब करते रहिए। आप लोगों की मंशा को भांप जाते हैं। ये ईश्वर का ही आशीर्वाद है कि आपको ज्ञान है कि ये जीवन हमेशा के लिए नहीं है। डट जाइए मैदान में और दिखा दीजिए आप किसी से कम नहीं। बुरे लोगों के सामने रोना गिड़गिड़ाना नहीं है। पूरी पावर से खुद को समेटकर आप अपने रास्तों पर चलिए। आप जब इनको इग्नोर करेंगे तब सबसे बढ़कर सबक मिलेगा। इन्हें इग्नोर कर देंगे तब। अभी तक आप इन सब के साथ बहुत कुछ करते रहे, पर अब जब आप खुद को इनसे दूर कर लेंगे, इनका ईगो हर्ट होगा, आपके साथ सब ठीक होगा। बस ज़रूरत है आपको मजबूत बनने की। तो आपको मजबूत बनना है और किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलानी है जो आज तक आप करते रहे। तो आपको किसी से डरना नहीं है, झुकना नहीं है, केवल अपने अच्छे कर्म करते रहें, खुश रहें। ईश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं। आपके ईश्वर साथ हैं। तो सांसारिक मनुष्य के लिए क्यों रोना धोना, उठकर खड़े हो जाइए। आपकी मजबूती उन बुरे लोगों के लिए सबसे बड़ा सबक है। जब आप मजबूत, अभी तक कमज़ोर बन के रहे, लेकिन जब आप मजबूत हो जाएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा सबक हो जाएगा। जब तक आप डरते हैं तब तक सब बुरा। जिस दिन आप अपने दिल से मरने का डर निकाल देते हैं, उस दिन से आपके जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं और सारे डर खत्म हो जाते हैं। ना किसी को खोने का डर, ना पाने की खुशी। बस अपने आप में मस्त रहिए, खुश रहिए, ईश्वर पर सब छोड़ दीजिए और
कोई भी आपसे अगर डरा धमका के कार्ड बोल रहे हैं, एंजल गाइडेंस से डरा धमका के कोई काम करना चाहता है, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी बात को सिर्फ मजबूती से रखना है, पेश करना है, और किसी की गलत बात में हाँ में हाँ नहीं मिलानी। अगर आपकी अंतरात्मा कह रही है यहाँ गलत है और मैं ये नहीं बोल सकती या बोल सकता या नहीं कर सकता, तो वहाँ आप ना करना सीखिए। तो जब आप ना कर देंगे, मजबूत हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बुरे लोगों के इरादे भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो जो मजबूत रहता है अपने जीवन में, उसके सामने सब अच्छाई आती है। और मजबूत कैसे रहते हैं? जब ईश्वर पे हमें पूर्ण भरोसा हो जाता है कि हाँ ईश्वर है हमारे साथ। तो ईश्वर तो आपके साथ है। कितनी सारी मुसीबतों से ईश्वर ने आपको बाहर निकाला, बचाया। तो आप सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, बुरे लोगों से थोड़ी दूरी बना के चलिए। व्यक्ति से नफरत नहीं करनी है, उसके कर्मों से। तो जहाँ तक है आपको मजबूत बनने की गाइडेंस मिल रही है, आपको मजबूत होने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर भी आप कर सकते हैं मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन।